हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कल है, परसों है, या 2 दिन बाद है, 10 दिन बाद है। लेकिन आपका एग्ज़ाम आने ही वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो इसे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ज़रूर हेल्प करेंगी। कुछ भी इसमें स्ट्रिक्ट नहीं चलेगा, बहुत ही सब स्मूथ चलेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम का लास्ट दिन होता है तो कुछ काम नहीं आता, क्योंकि बस लास्ट दिन या तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं। अगर हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है, हमें लग रहा होता है कि हमने बहुत अच्छी तैयारी करी है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं, या फिर हम बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, इससे बचाने के लिए ही, आपको हम शांत रखने के लिए ही ये वीडियो लाए हैं। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि जो हम आज बताने वाले हैं ये उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जब आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो और आप बेड पर जाने वाले हों, आप सोने वाले हों, तो उससे सोने से पहले आपको ये वीडियो जो है ज़रूर देखना है, ताकि आपका जो नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है उसके लिए जितनी भी एंग्जाइटी है, जितना भी डिप्रेशन हो रहा है, वो सब आपका ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपना बेस्ट किया है। जितना भी आप कर सकते थे उतना आपने किया है, जो आपकी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग आपने बेस्ट किया है। हमें डर जो होता है वो हमें पढ़ने से डर नहीं लगता, ना हमें उसकी तैयारी करने से डर लगता है। डर लगता है हमें एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से। हम ये सोचते हैं रिज़ल्ट कैसा आएगा, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, या हमने जितने मार्क्स सोचे हैं उतने मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिज़ल्ट का इफ़ेक्ट होता है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। ये बहुत कम समय के लिए रहता है, और जहाँ तक हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिलीज़ की बातें हैं, वो बहुत लंबे समय तक इस बात को याद भी नहीं रखते हैं। स्पेशली हमारे पेरेंट्स, उन्हें तो इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कैपेबल हो जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना सीख जाए, हार्ड वर्क करना सीख जाए। मोस्टली पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है मेहनत करना सीख जाएं। अब देखिए, नेगेटिव सोचने से तो नुकसान ही नुकसान होगा, फ़ायदा तो कुछ होना नहीं है। हमने इतनी मेहनत कर ली, अब अगर मेहनत नहीं करी है तो सोचने से कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत ही नहीं करी तो फिर क्या सोचा जाएगा, बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हमने मेहनत करी है तो फिर नेगेटिव क्यों सोचना, क्यों ऐसा सोचना है कि पता नहीं जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा। पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचने से हो सकता है कि जो हम करना चाहें वो हमारा बेस्ट हो जाए, और जो हमने ना भी पढ़ा हो वो भी हमें कैसे ही याद आ जाए, कहीं से कुछ रिलेट करके याद आ जाए, और रिज़ल्ट कैसा भी आएगा कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादा परेशान होके कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा बहुत टेंशन तो चलती है, क्योंकि जो टेंशन नहीं लेता वो कुछ नहीं कर पाता। जब तक हमें थोड़ी बहुत टेंशन नहीं होती, हम किसी काम को एंड नहीं करते, या हम कुछ करना नहीं चाहते, उल्टे हम इर्रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। अब देखिए, रिज़ल्ट कुछ भी हो वो हमारा होगा। जैसे कि हमारी अर्निंग कितनी भी हो, चाहे 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, वो हमारी अर्निंग होती है। वो हमें किसी ने दी नहीं होती। कोई ऐसी चीज़ जो हमने खुद से कमाई होती है, तो उसके लिए हमें बड़ा प्राउड होता है। तो हम जानते हैं कि हमने अपना बेस्ट किया है, चाहे हम 10 घंटे पढ़े, चाहे हम 5 घंटे पढ़े, चाहे हम 2 घंटे पढ़े, लेकिन हम पढ़े हैं। और जितना हम कर सकते थे उतना हमने करा है। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद। वो ये नहीं सोचते कि ये शॉर्ट टर्म है, रिज़ल्ट इस बार अच्छा नहीं आया, अगली बार अच्छा आ जाएगा। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी चलती रहती है। जब आप एक लिमिट के बाद देखेंगे, अभी तो आप 9th में हैं तो आप 10th की सोच रहे हैं, 10th में हैं तो 11th की सोच रहे हैं, फिर 12th, उसके बाद आप सोच रहे हैं कौन सा डिग्री कोर्स या क्या प्रोफेशनल कोर्स आप ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब आप सेटल हो जाएंगे और आप पीछे की जर्नी देखेंगे तो आप हंसेंगे। आप ये सोचेंगे, बताइए, हम 2-2 नंबर के लिए, 5-5 नंबर के लिए इतने परेशान होते थे, एग्ज़ाम से पहले हम पैनिक करते थे, और अब उन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारा एक्सपीरियंस काम आ रहा है। तो ये जो जर्नी है इसको हमें कंटिन्यू करना है, ये जर्नी हमारे काम आएगी, ना कि ये नंबर। मार्क्स इतनी वैल्यू नहीं करते, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमारी वैल्यू करता है। रही बात एग्ज़ाम के समय की,
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आप लंबी सांस ले सकते हैं, आंखें बंद करके जिसका भी आप विश्वास करते हैं उसको ध्यान में रख सकते हैं और सोच सकते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी है। और पेपर जैसा भी हो, आपको बस ये सोचना है कि मैं जो करूँगा बेस्ट करूँगा। देखिए, अब आपसे कुछ टिप्स हम शेयर कर लेते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम का स्ट्रेस दूर होगा। आपको उस डे का टाइम सोचना है जब आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा फोकस कर पाते हैं तो उस समय आपको स्टडी करने की कोशिश करनी है। और आपको कोशिश करनी है कि आप जल्दी रात को सोएं, जिससे कि क्या है, आपके दिमाग को जो है स्विच ऑफ होने का टाइम मिले, ताकि जब वो, जैसे फ़ोन होता है ना, फ़ोन जब हमारा बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो जब उसको हम रीबूट कर देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद जब स्विच ऑन करते हैं तो फिर से जब वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। ऐसे ही हमारा माइंड, कभी भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ, या फिर अपने एग्ज़ाम का पेपर कैसा गया है इसको भी कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन से दूर रहना है, सब अपने अपने हिसाब से अच्छा करते हैं। खाना पीना अच्छा खाना है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा ब्रेन है, इनको प्रॉपर फ्यूल चाहिए होता है। फ्रेश फ्रूट खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, चॉकलेट या फिर जो बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी, इन सबको नहीं यूज़ करना है। और जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो अपने आप को ट्रीट देनी है, या ऐसा कुछ जिससे कि आप इंजॉय कर सकते हैं। और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना है कि हमने बहुत अच्छा करा है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए, दूसरे तो आपकी तारीफ़ करने आएंगे नहीं, क्योंकि आप खुद से काम ले रहे हैं। जब भी हम किसी से काम लेते हैं तो उसकी तारीफ़ करें तो उसका काम करने का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो और अच्छे से करता है। तो यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, अगर हम खुद की तारीफ़ करेंगे तो हम और अच्छा काम कर पाएंगे। और देखिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना चाहिए जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहे। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि बस एक कमरे में बैठ गए, जैसे साधु धूनी लगा के बैठ जाते हैं और वो बस वहीं अपनी पूजा पाठ करते रहते हैं। हम पढ़ रहे हैं, इसे हमें इनएक्टिव न रख के एक्टिव रखना है, जिससे कि हमारा माइंड भी अलर्ट रहे और थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी चलते रहना चाहिए। और जो भी हमारे स्ट्रेस के सिग्नल हों, उसमें अगर हमें लग रहा हो कि स्ट्रेस हो रहा है तो हम किसी से फ्रेंड से बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपने घर की छत पर टहल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। इस तरह से हमारी हेल्प हो जाती है। तो देखिए, ये हमारे सब आपके लिए कुछ एग्ज़ाम के टिप्स थे, कुछ हमने कोशिश करी आपकी हेल्प करने की। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और एग्ज़ाम की जो इतनी एंग्ज़ायटी होती है वो आपकी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। क्योंकि हम लोग पेपर को बिल्कुल ऐसे समझ लेते हैं कि ये पेपर जो है यही हमारी जीवन मरण का प्रश्न हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। ये पेपर तो एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ जो है वो चलती रहती है। जैसे कहते हैं ना, गो ऑन एंड ऑन। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर पेपर ख़राब हो जाता है तो दुखी नहीं होना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोबारा चांस मिल सकता है। और नहीं भी मिला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ और कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना फोकस बनाए रखिए, स्ट्रेस कम से कम रखिए, किसी गलत बात के बारे में नहीं सोचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।